दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 17 नवंबर सन 2024। दोस्तों ऑयल सीड्स यानी तिलहन पर और खाद्य तेलों पर देश का पहला चैनल जो 9 तेलों पर आपको अपडेट देता है, चाहे सोयाबीन हो, सरसों हो, कैस्टर सीड हो, मूंगफली हो, सूरजमुखी हो, पाम तेल हो, कॉटन वॉश हो या कॉटन सीड, इन सभी ऑयल्स के ऊपर और सीड्स के ऊपर आपको अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। कहा जाता है कि व्यापार की सफलता का प्रमुख आधार विश्लेषण है, समय पे सही डिसीजन है, साहस है, पूंजी है और आपका व्यवहार है। इन सभी का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन अग्रिम अनुमान विश्लेषण आपके व्यापार को दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ा देता है। यदि बाकी सारे गुण हैं लेकिन विश्लेषण अग्रिम अनुमान नहीं है तो व्यापार चलता तो है लेकिन धीमी गति से। सुपर स्पीड में डालने के लिए, नेक्स्ट स्टेप को आपको बिजनेस को ले जाने के लिए आपको सटीक विश्लेषण की आवश्यकता होती है, और वो रिसर्च रिपोर्ट आपको भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट दिखाई देते हैं। आप भी तिलहन पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए उपयोगी है, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कल खबर निकल के आ रही है, शनिवार को अंदर खाद्य तेलों में अच्छी तेजी रही थी। मस्टर्ड ऑयल यानी कच्ची घानी तेल के अंदर 1382 से 1402 रुपये के भाव हो गए थे। एक्सपेलर के भाव भी 1372 से 1392 हो गए थे। सोया तेल ने भी अच्छी मूवमेंट दिखाई थी, 1325 से 1355 के भाव प्रति 10 किलो रह गए थे। लेकिन आरबीडी पामलिन के अंदर कुछ मामूली गिरावट 2-4 रुपए की देखी गई थी। सनफ्लावर के भाव यानी सनफ्लावर एक्सप्लेयर के भाव भी कल 1340 से बढ़कर 1350 रुपये प्रति 10 केजी हो गए थे। दोस्तों कल सरसों के अंदर एक मूवमेंट अच्छी देखी गई, लगभग 100 रुपये की तेजी हुई। 6625 से 6725 के भाव जयपुर में देखे गए थे। साथ साथ मूंगफली के अंदर और कॉटन वॉश और रिफाइंड और मूंगफली तेल के अंदर भाव स्थिर देखे गए थे। आज के इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे कैस्टर सीड की। कैस्टर सीड की नई फसल की खबर, भाव के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, और दोस्तों यदि पसंद आए चैनल या शो तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए कुछ खबरें लेके आते हैं, विशेष शो लेके आते हैं। इसमें आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी मेहनत को सफल बना देता है। अतः आपसे निवेदन है, यदि आपको शो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में कैस्टर सीड के भाव अब दिसंबर महीने के अंदर आने वाली नई आवक के ऊपर लोगों की है नज़र। अभी भाव स्थिर है, लेकिन व्यापारियों से बात करना, और हमारी सर्वे टीम कहती है, ब्यूरो रिपोर्ट, कि अब सब कैस्टर की नई आवक पर नज़र लगा के बैठे हैं। गुजरात के फिजिकल मार्केट में कल यानी शनिवार को अरंडी के भाव स्थिर थे और आवक के सामने डिमांड रहने के भावों में स्थिरता देखी गई थी, क्योंकि जितनी अराइवल है उसकी डिमांड उसी हिसाब से अच्छी बताई जा रही है। अरंडी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंत तक कोई बड़ी मूवमेंट होने की संभावना कम है, क्योंकि दिसंबर महीने की अरंडी की आवक कैसी रहती है, कितना मॉइस्चर रहता है, इस पर बाजार का आधार चल सकता है। जहाँ तक चालू साल के करंट ईयर की बात करें तो अरंडी की बुआई कई क्षेत्रों में देरी से शुरू होने से नई आवक दिसंबर के अंत तक चालू होने की संभावना है, लेकिन 15 दिसंबर से अरंडी की नई आवक मंडियों में आ सकती है। यदि हम मौजूदा हाल देखें तो अभी अरंडी की आवक लगभग 35,000 बोरी के आसपास की है, और ये धीमी गति से कम होने की संभावना बनेगी। आने वाले 3 से 4 सप्ताह यानी लगभग आज हम 17 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 15 दिसंबर तक, 15-16 दिसंबर तक अरंडी की दैनिक आवक कम होकर ये 20 से 25 हज़ार रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
इसके बाद 15 से 18 दिसंबर के बाद अरंडी की नई आवक स्लोली यानी धीमी गति से बढ़ने की संभावना होगी। इतनी ही आवक मंडियों में रहेगी तो अरंडियों के भाव के अंदर स्थिरता रहने की प्रबल संभावना बनेगी, ऐसी संभावना है। और यदि आवक ज़्यादा बढ़ती है तो इसके अंदर भावों के अंदर कुछ कमजोरी की भी संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि यदि करंट शनिवार को देखें तो गुजरात में अरंडी लगभग की जो आवक रही, गुजरात में अरंडी की आवक लगभग 30,000 बोरी की रही के आसपास रहने की उम्मीद है। और राजस्थान में 4,000 बोरी और कुछ जो मिल डायरेक्ट खरीद लेते हैं उसमें लगभग 2,000 बोरी के व्यापार का अंदाज लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर राजस्थान, गुजरात और मिलों को डायरेक्ट सप्लाई को देखें तो लगभग 36,000 बोरी के आसपास की अराइवल की संभावना है। अरंडी के भाव 1290 से 1305 रुपये प्रति 20 किलोग्राम पर स्थिर बताए जा रहे हैं। जहाँ तक फ्यूचर की बात करें तो शनिवार को NCDX यानी फ्यूचर बाजार बंद रहता है, तो मिलों ने भी कोई खास परिवर्तन नहीं किया है। जागड़ा शिपर्स ने सुबह एक भाव 1330 रुपये प्रति मन और NK का सुबह का भाव 1350 रुपये प्रति मन था। कांडला में एक ही भाव था 1325 से 1330 प्रति 20 किलो और कांडला डिलीवरी शरत रेड्डी के ने एक भाव 1342 से 1344 रुपये प्रति 10 किलोग्राम 1344 रुपये के भाव बताए गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारी जानकारियाँ रुचिकर, उपयोगी और ट्रेडेबल रहेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि पसंद आए तो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।